ओम नमः शिवाय। बंधुओं, एक बहुत बड़े अंतराल के बाद मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अंतराल के अनेक कारण हैं, उन कारणों की चर्चा की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मैं आज अपनी चर्चा में आश्रम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और इस आश्रम की चर्चा विशेष रूप से हमारे द्वारा जो स्थापित आश्रम है उसको केंद्र में रख करके इस पर चर्चा कर रहा हूँ। बंधुओं, वर्ष 2011 में मेरे द्वारा एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। इस ट्रस्ट का पूरा नाम है सिद्ध साधना धर्मार्थ एवं आध्यात्मिक न्यास। संक्षिप्त में जो साधना धर्मार्थ एवं आध्यात्मिक न्यास है उसका एब्रीविएटेड जो शब्द है वो है साधना। सा में ये सारा तत्व समावित हो रहा है। धर्मार्थ आध्यात्मिक न्यास ही समाहित हो रहा सब जो है, तो इसका संक्षिप्त जो नाम रखा है वो है सिद्ध साधना ट्रस्ट। ये 2011 में बसंत पंचमी के दिन स्थापित हुआ था। 2012 में इस ट्रस्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दानदाताओं के लिए 80G के अंतर्गत छूट भी प्रदान की है। तो 2012 से इस ट्रस्ट को दानदाताओं के लिए इनकम टैक्स में रिबेट की जो है भी प्राप्त हो रही है। इस ट्रस्ट द्वारा अपने संसाधनों से वर्ष 2020 में एक आश्रम का शुभारंभ किया, आश्रम की स्थापना की। महाशिवरात्रि के दिन इसका शुभारंभ हुआ। जब से आश्रम बना तब से ही हमारे मित्रों की ये जिज्ञासा रही है। हमारे मित्रों ने हमेशा एक प्रश्न किया है और जब भी उन्होंने कोई चर्चा की है तो हमसे पूछा कि आश्रम कैसा चल रहा है। अब जब वो हमसे पूछते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन और मस्तिष्क में इसके व्यावसायिक भाव होते हैं। तो हम यहाँ आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये आश्रम में किसी भी प्रकार की व्यावसायिकता नहीं है, व्यावसायिक भाव नहीं है। इसलिए ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये कोई उद्योग नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई जो है ना ऑफिस इत्यादि नहीं है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये कोई इसकी बात नहीं है। इसलिए ये कोई व्यवसाय नहीं है आश्रम। अब आश्रम की स्थापना क्यों की गई, तो यहाँ स्पष्ट कर दें कि जब भी कोई मनुष्य किसी भी चीज़ को स्थापित करता है, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे चिकित्सा संस्थान हो, चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे कोई मंदिर हो, या कुछ भी जो कोई मनुष्य स्थापित करता है, तो उसका मुख्य और जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है स्वांतः सुखाय, स्वयं के अंतःकरण के सुख के लिए पहला होता है। यानी उसको सुख प्राप्त होता है कि आज हमने ये स्थापित किया है। तो इस आश्रम का भी जो हमने स्थापित किया है, इसका जो प्रथम और जो मूल उद्देश्य है वो है स्वांतः सुखाय, स्वयं के अंतःकरण के सुख के लिए। इस सृष्टि में जो भी यहाँ पर जो है परमात्मा के द्वारा रचित हैं वो सब परोपकार के लिए हैं। नदियाँ भी परोपकार के लिए हैं, वृक्ष भी परोपकार के लिए हैं, कोई तालाब निर्माण करता है वो परोपकार के लिए है। तो ये सब परोपकार की भावना से ही जो है स्थापित किए जाते हैं। तो आश्रम भी ये परोपकार की भावना से स्थापित किया गया है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि आश्रम का होता क्या मतलब है आश्रम का, ये आश्रम नाम क्यों दिया गया। तो बंधुओं, भगवान शिव के 1000 नाम यानी जो है सहस्र नामावली
सहस्त्र नामावली में भगवान शिव का एक नाम आता है आश्रम, यानी उनका नाम भी आश्रम है। इस आश्रम का अर्थ होता है सबके लिए स्थान, यानी सबके लिए वो स्थान उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, सबके लिए वो स्थान है। तो भगवान शिव का नाम भी आश्रम है, तो ये आश्रम सबके लिए। अब आश्रम इस शब्द तो 3 अक्षरों का है आश्रम, लेकिन ये अपने अंदर बहुत व्यापकता समेटे हुए है, बहुत अनेकों अर्थ इसमें छुपे हुए हैं, अनेकों रहस्य इसमें छुपे हुए हैं आश्रम के अंदर। हम उन नामों के बारे में थोड़ा थोड़ा से चर्चा करेंगे। हम आश्रम में 2 शब्द हैं, आ प्लस श्रम। अब आ और श्रम क्या क्या अर्थ है? श्रम का मतलब होता है प्रयास करना, चेष्टा करना, परिश्रम करना, उपाय करना, ये श्रम करना है। हम संसार में अपनी सुख सुविधाओं और अपनी आजीविका के लिए दिन रात श्रम करते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो श्रम हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए बहुत परिणामदायी नहीं है। वो एक क्षणिक सुखों के लिए हमारा श्रम है। उस श्रम में हम अपना दिन रात लगाए रहते हैं और लगे रहते हैं, लेकिन कोई सार्थकता प्रदान नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो आश्रम शब्द है उसमें श्रम किसके लिए है? तो आ माने आराम, आराम के लिए, यानी शांति के लिए। हम उसमें जो है जो भी श्रम करें, जो भी प्रयास करें, वो उससे हमें आराम प्राप्त हो। दूसरा उसमें अर्थ हम देखें तो आ का मतलब है आनंद, यानी हम हमारे यहाँ जो श्रम हो, हमारी यहाँ पर जो चेष्टा हो, हमारा जो प्रयास हो, जो हमारे उपाय हो, जो भी हम करें यहाँ इस स्थान पर, उससे हमें आनंद की अनुभूति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो आनंद की प्राप्ति के लिए यहाँ पर श्रम किया जाता है। और आ का अर्थ है आध्यात्मिक, यानी हमारा यहाँ पर जो श्रम होता है इस स्थान पर, वो आध्यात्मिकता के लिए होता है। आध्यात्मिकता माने अपने स्वयं का अध्ययन करना, अपने स्वयं को जानना, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, आखिर यहाँ हम जो कुछ संसार में कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उससे हमें क्या मिलने वाला है, उन सब के विचार के लिए, अपने को जानने के लिए उसका जो है बोलते हैं आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिकता के लिए, यानी अपने स्वयं को जानने के लिए यहाँ पर जो श्रम किया जाए इस स्थान पर, वो आश्रम। तो चाहे हम आनंद की प्राप्ति हमारा उद्देश्य हो, चाहे हमारे आराम प्राप्त करना हो, जो दुनिया के झंझटों से जब ऊब गए हों, वहाँ जो है अपने परिवार के झंझटों से, समाज के झंझटों से और दुनियादारी के झंझटों से जो हमारा श्रम व्यर्थ चला गया हो, तो हमें ऐसा श्रम जो हमें आराम प्रदान करे। तो आराम के लिए, आनंद के लिए, आध्यात्मिकता के लिए यहाँ पर वो श्रम है, वो यहाँ जो है प्राप्त के लिए। और सबके लिए तो यहाँ स्थान उपलब्ध है ही, सब यहाँ हमने जो। और दूसरा यदि और उसमें गहरे से देखें तो आसरम, सर माने सरलता, यानी मा माने मन। मन जो है यहाँ पर आकर के, इस स्थान पर आकर के मन जो है सरलता से आप्लावित हो जाता, आ माने आप्लावित, आपूर्ण हो जाता है, भर जाता है, सरलता आ जाती है। और जब हमारे अंदर सरलता प्राप्त होती है तो हम अपनी जो सामान्य स्थिति है उस मनुष्य स्थिति से ऊपर हो जाते हैं और हम भगवान के का सामीप्य जो है प्राप्त कर लेते हैं। और अधिक स्थितियों में जाए तो सारूप प्राप्त कर लेते हैं, सालोक्य प्राप्त कर लेते हैं, सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की जो है की निजता के अनेकों स्वरूप हैं, जिनको हम सायुज्य, सारूप, सालोक्य जो है आदि नामों से कहते हैं। तो हम जो है ये सरलता हमारे मन को प्राप्त हो जाती है, तो हम सरल हो जाते हैं। और उसकी गहराई में जाएं और हम देखें तो यहाँ पर क्या आनंद प्राप्त होता है? सरम, गाय से छुट गया, सरगम, यानी सरगम माने ये पवित्र धुनियाँ, पवित्र स्वर लहरियाँ यहाँ से जो है आपूर्ण करती हैं, इसको भर जाती हैं। तो आश्रम मतलब ये जो है पवित्र ध्वनियों से परिपूर्ण हो जाता है। इस तरह से इस आश्रम के अनेकों अर्थ इसमें गहराई में छुपे हुए हैं। उन अर्थों को हम भली भांति समझें और जानें। तो ये आश्रम जो है, और हमने जो आश्रम का नाम रखा है इसलिए उसका नाम ही रखा आध्यात्मिक। आध्यात्म माने एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने स्वयं को जानने के लिए प्रयास करें,
हमारे जो प्रयास हों, वो श्रम हो, वो जो है वहाँ के लिए हों। और आश्रम में एक और ऐसा माने शांति, शांति के लिए, शांति में रम, आ स रम, रम माने रम जाना, हम उसमें रम जाते हैं, डूब जाते हैं, काय में, सा में, शांति में आप्लावित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो हम शांति प्राप्ति के लिए भी ये स्थान है, उसे हम कहते हैं आश्रम। तो हमने जब जो ये नाम रखा तो इसका नाम है आध्यात्मिक सिद्ध योग साधना आश्रम। आध्यात्मिक माने ऐसा जो है हम स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को समझने के लिए जो है एक स्थान है। फिर है सिद्ध, सिद्ध माने जो सिद्धों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया है और उनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारी तो पूर्वजों में ही सिद्ध हुए हैं। और आज हम जो सिद्ध शब्द लिखते हैं, हम वो हमारी उपाधि है हमारे पूर्वजों को। यानी मैं समझता हूँ कि हमारे पिताश्री, पितामह और प्रपितामह से भी ऊपर जो और सिद्ध हुए कुल वंश में, उनको सिद्धि प्राप्त हुई और उस सिद्धि को प्राप्त करके हमारा जो पूरा कुल है आज सिद्धि के नाम से जाना जाता है। तो ये सिद्धों के द्वारा, इसलिए से सिद्ध। योग, योग का शब्द आज जो वर्तमान में योग प्रचलित है उससे पूर्णतः भिन्न है। योग का हम पूरी तरह से अर्थ नहीं समझ पाते हैं। योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। किससे जुड़ना? हमारा यानी इस जो है मनुष्य का परमात्मा से जुड़ जाना, उसे कहते हैं योग। तो हम जो है आज जो वर्तमान में योग तो लिया है वो सब एक एक्सरसाइज है, कसरत है, वो अभ्यास है। उसको हम जो है हाथ इधर ला रहे हैं, डुला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, वहाँ चला रहे हैं। ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयास है, वो प्रयत्न है, वो योग नहीं है। वो योग की एक स्टेज है, वो हमें योग की स्थितियों में ले जाता है। एक स्टेज है जिसको हम जो है आसन कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम भी व्यायाम सही का है, तो आसन और प्राणायाम भी व्यायाम है, लेकिन ये योग नहीं है। योग की स्टेज है, योग की अवस्थाएं हैं जो हमें योग की तरफ ले जाती हैं। तो इसका जो है योग, योग माने परमात्मा से जुड़ने की जो स्थिति है उसको हम योग कहते हैं। और योग का एक और होता है टोटल। टोटल माने समग्रता से, सब एक स्थिति में नहीं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, वो नाम है योग। और साधना यानी ये साधना स्तरीय है, जहां हम इन सबके लिए साधना करें, प्रयास करें, वो है आश्रम। तो हमारे इस आश्रम का नाम है सिद्ध योग साधना आश्रम। बंधुओं, मैं समझता हूँ आपको आश्रम के संबंध में बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई होगी और इस पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ये कोई व्यवसाय के स्थान नहीं है, किसी व्यवसाय के लिए नहीं है। तो ये सब जो है, अब एक आपसे निवेदन भी है कि हमारा ये जो सिद्ध साधना ट्रस्ट चैनल है, इस चैनल का आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, मिलता आया है। और हमारी अपेक्षा है कि आपसे हमें निरंतर एक प्रतिसाद मिलता रहेगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और बढ़ता है। हम आज 2 महीने हम आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए, इसका मुझे ये निरंतर एक मन में कसौड़ थी कि हम कैसे लोगों के साथ जो है, तो ये गैप किन्हीं कारणों से आया, तकनीकी कारणों से, कभी जो है माइक की स्थिति, कभी अपने मोबाइल की स्थिति, कभी इन स्थितियों के कारण व्यवधान आए, उन व्यवधानों से मैं आपसे दूर रह पाया। तो अब मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ। तो बंधुओं, आपका हमें प्रसाद जो अभी तक मिलता रहा है वो और मिले, इसके लिए आप हमारे जो चर्चा है उस चर्चा पर जो है उसको लाइक करें और कमेंट करें उसको, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे चैनल के उस पर व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी और दूसरी जिज्ञासाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं और यथासंभव हम आपकी उन जिज्ञासाओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही हमें प्रतिसाद आप सबसे मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।